तो भाइयों कल की 2898 एडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और लोग इसे बाहुबली 1 से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, बाहुबली 1 से, क्योंकि बाहुबली 1 और कल्कि के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज है। लोग कह रहे हैं कि ये टू बिग टू बी हिट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनका बजट काफ़ी हाई है, टू बिग टू बी हिट है और ये गेम चेंजर हो भी सकती है इंडियन सिनेमा के लिए, जस्ट लाइक बाहुबली वास। तो इन दोनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज लोग फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेक्स को लेकर। तो इन दोनों में कंपैरिजन तो बनता है। तो बाहुबली 2, बाहुबली 1 और कल्कि के बीच में ये सिमिलैरिटीज़ जो है, हाँ सिमिलैरिटीज़ तो होंगी मूवीज़ में, कुछ मूवीज़ में सिमिलैरिटीज़ होंगी, बट क्या ये सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है या फिर ये टू बिग टू बी हिट वाला कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होता है कल्कि? तो इसका आंसर है नहीं होता है। कल्कि के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा कि ये मूवी टू बिग टू बी हिट है। तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री मतलब भाई पुराने नोमैटिक टाइम्स के बारे में नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा के हिस्ट्री के बारे में बिफोर द रिलीज ऑफ बाहुबली 1। तो बाहुबली 1 के रिलीज से पहले उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज थी मगधीरा और अतारिंतिकी दारेदी, जहाँ पे दोनों मूवीज के शेयर कलेक्शन थे 70 करोड़ के अबव। 70 करोड़ अबव इनके शेयर कलेक्शंस थे। और बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस नंबर्स की बात करें तो ग्रॉस पे इन दोनों के कलेक्शंस अराउंड 130 करोड़ के ऊपर ही थे। जहाँ पे मगधीरा ने तो भाई कुछ वेबसाइट्स कह रहे हैं कि 150 करोड़ कमा लिए है मगधीरा ने। ऑन द अदर हैंड बाहुबली 1 का बजट था 180 करोड़ और बाहुबली 1 और 2 एक साथ बनी थी। और एक साथ बनाने के लिए इन लोगों ने लोन तक लिया था, 400 करोड़ का लोन लिया था बाहुबली 1 और 2 को एक साथ बनाने के लिए, राजामौली और उसकी टीम ने। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ स्टेक पे था। द फ्यूचर ऑफ तेलुगु सिनेमा वाज एट स्टेक एट दैट टाइम। अपने हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी उनके वहाँ पे शेयर पे काउंट होता है, तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग शेयर उनकी 70 करोड़ के आसपास थी, तो 70 to 75 करोड़ के आसपास थी। और बजट था इनका भाई 180 करोड़। तो भाई दो से भी मल्टीप्लाई करो तो भाई उससे भी ज़्यादा बजट की थी ये मूवी। और तब की बात, बाहुबली रिलीज हुई, गेम चेंजर बनी तेलुगु सिनेमा के लिए। इट बिकेम द फर्स्ट एवर मूवी टू अर्न 500 करोड़ इन इंडिया। तो और अब की बात करें तो कल्कि, जो कि 600 करोड़ के बजट में बनी है, 600 करोड़। और करंट हाईएस्ट अगर हम देखें तो वो है बाहुबली 2। और बाहुबली 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था 1788 करोड़ एंड उसका शेयर है अराउंड 800 करोड़ के ऊपर, 850 करोड़ के आसपास होगा उसका शेयर चाइना में रिलीज के बाद। या फिर 800, लेकिन 830 से 850 के बीच में होगा या फिर इससे थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन 900 करोड़ तक टच नहीं किया उसने। हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पे RRR मूवी आती है। RRR मूवी जिसने भी 1000 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शन किया था, उसका शेयर था 624 करोड़। और बजट के मामले में RRR इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी ऑफ तेलुगु सिनेमा विद द बजट ऑफ 550 करोड़। तो इसने शेयर कमा लिया 624 करोड़ का। तो अगर हम इन दोनों केस को कंपेयर करें देन काफ़ी सारे डिफरेंस है। जैसे कि बाहुबली 1 के पहले के टाइम पे, जहाँ पे ये नंबर्स किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतने नंबर्स होंगे, क्योंकि उनकी हाईएस्ट ही भाई 70 करोड़ थी और बाहुबली 1 का बजट 180 करोड़ था। लेकिन यहाँ पे इनकी हाईएस्ट शेयर 800 to 850 करोड़ के आसपास है और बजट है कल्कि का 600 करोड़। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इन सालों में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है तेलुगु सिनेमा का मार्केट। और ओवरसीज में भी इनकी पुल का पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है कंपेयर टू अर्लियर। ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं तेलुगु सिनेमा का मार्केट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हम USA को देखें, then USA is a big center for Telugu cinema. USA is like the main center overseas market for Telugu movies. हम USA की बात करें तो प्री बाहुबली के टाइम पे हाईएस्ट ग्रोसिंग थी अतारिंतिकी दारेदी, जिसको हम डेरिंग बास के नाम से जानते हैं यहाँ पे।
उसने 2 मिलियन के अराउंड ही कमाया था कुछ। और हम बाहुबली 1 की बात करें तो उसने अराउंड 8 मिलियन की कमाई की थी। 8 मिलियन, देख रहे हो कितना जंप हो रहा है। और अभी की बात करें तो यूएसए और कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका के रीजन में उनकी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है बाहुबली 2। बाहुबली 2 ने कमाए थे अराउंड 20 मिलियन, 22 मिलियन उन्होंने कमाए थे यूएसए के अंदर। और सेकेंड नंबर पे ऑफ कोर्स आरआरआर आती है, $14 मिलियन के आसपास कमाई थी उसने। और यहाँ पे प्रभास की सलार तीसरे नंबर पे आती है 8 मिलियन। और ये 8 मिलियन काफ़ी छोटा लगता होगा कुछ लोगों को एज़ कम्पेयर टू बाहुबली 2 एंड आरआरआर। लेकिन हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हम इस फैक्ट को ध्यान में रख के देखेंगे कि ये जो सलार मूवी है वो एक कंपटीशन के बीच में रिलीज हुई थी, एक तगड़े कंपटीशन के बीच में। नहीं, मैं यहाँ पे दंकी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दंकी डिसअपॉइंटेड एट द यूएस बॉक्स ऑफिस, लेकिन कुछ स्क्रीन तो वहाँ भी चले गए थे ना। लेकिन मेन जो मुद्दा था, मेन जो कंपटीशन उन्होंने यूएसए में फेस किया था वो था एक्वामैन 2। एक्वामैन 2 को मेजॉरिटी ऑफ द गुड स्क्रीन्स एंड प्रीमियम वाले स्क्रीन्स वो चले गए थे एक्वामैन के पास। लेकिन सलार इट्स आउटसाइड एट द यूएस बॉक्स ऑफिस, जहाँ पे सलार वर्सेस दंकी के टेरिटोरी वाइज फाइट में ओवरसीज में दंकी हर जगह पे जीत गई थी, लेकिन यूएसए वाज द ओनली प्लेस जहाँ पे सलार ने अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। और सलार जीत भी गई ओवरसीज, मतलब यूएसए में जीती, ओवरसीज में तो नहीं जीती। तो पोस्ट बाहुबली प्रभास पे आते हैं तो प्री बाहुबली के टाइम पे वो उतना बड़ा स्टार नहीं था, जैसे कि पवन कल्याण हो गया, महेश बाबू हो गया, रामचरण हो गया, उतना बड़ा भी नहीं था वो। और ट्रैक रिकॉर्ड और मार्केट भी उतना बड़ा नहीं था। बट पोस्ट बाहुबली ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन इंडिया, probably some consider him the biggest star, and he is the only actor who can pull the numbers from all the language। जैसे कि 5 लैंग्वेज में मूवीज रिलीज हो रही है तो 500 के 500 भाई वो पुल कर देगा। लेकिन हम कंपेयर करें अदर बाकी लोगों से तो जैसे कि SRK का नाम ले लेते हैं। SRK भाई साउथ में पकड़ बना सकता है, वो जवान के साथ किया था उसने, लेकिन मेजॉरिटी कलेक्शन जो थे वो डब कलेक्शन से नहीं, ओरिजिनल मूवीज़ के ओरिजिनल वर्जन के कलेक्शन से आए थे जवान के। तो यहाँ पे डब मूवीज़ का भी दबदबा जो है भाई वो प्रभास के हाथों में है। एंड इस लास्ट फिल्म सलार के पहले जो फिल्म्स आई थी जैसे कि आदि पुरुष हो गई और साहो हो गई, राधे श्याम की तो चलो बात ही छोड़ देते हैं, वो एक अलग लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट थी। तो आदि पुरुष और साहो जिसको काफ़ी ज़्यादा मेजर डिसअपॉइंटमेंट करार दिया गया था, का टैग मिला था, उन्होंने भी 3 मिलियन के ऊपर कमाए थे यूएसए में। और फिक्र करने की बात तो भाई अब नहीं है, कल्कि के मेकर्स को फिक्र करने की बात नहीं है, बस कंटेंट अच्छा बनाओ क्योंकि भाई मार्केट है तुम लोगों के पास ऑलरेडी। बाहुबली 1 जब रिलीज हुई थी तब मार्केट उतना बड़ा नहीं था, लेकिन 600 करोड़ के शेयर तक पहुंचने के लिए, जो शेयर कलेक्शन है उस तक पहुंचने के लिए वी ऑलरेडी हैव 2 नंबर्स, दे ऑलरेडी हैव 2 बिग मूवीज विच हैव द नंबर्स, बाहुबली 2 एंड RRR। सो काफ़ी ये कोई टू बिग टू बी हिट वाला टैग इस पे अप्लाई नहीं होगा कंपेयर टू बाहुबली 1, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। द ओनली मूवी जो कि भाई बाहुबली 1 के अराउंड आ सकती है वो SSMB 29 हो सकती है, क्योंकि SSMB 29 जो है उसका बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा है और शेयर अभी हाईएस्ट शेयर जो है वो 850 करोड़ के आसपास है। तो हाँ, तो हो सकता है कि SSMB 29 उस हाई स्टेक तक हो जितना कि बाहुबली 1 के स्टेक्स जितने हाई थे। लेकिन कल की 2898 AD इज़ नॉट द नेक्स्ट बाहुबली एंड इट इज़ डेफिनेटली नॉट दैट मच ऑफ अ हाई स्टेक। मतलब हाई स्टेक्स उतने ज़्यादा नहीं है कल्कि के लिए। हाँ, लेकिन एक बात तो है कि ये मूवी जो है इंडियन सिनेमा के साईफाई जॉनरा में काफ़ी कुछ कमाल कर सकती है। ये इंस्पायर कर सकती है बाकी मूवीज़ को, बाकी मूवी मेकर्स को कि
साईफाई पे इस डिस्टोपियन ट्रोप के साथ मूवी बनाए. So that's for all. And वीडियो पसंद आया तो लाइक और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में.